तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टल्स एंड ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे। वैसे भी टाइप ऑफ क्रिस्टल दो होते हैं, एक यूनिएक्सियल होता है, वैसे जान लो यूनिएक्सियल होता है, और दूसरा क्या होता है बाई एक्सियल होता है। ठीक, तो इसको डिस्टिंगाइज हम बाद में करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, अब तो ये तो पता चल गया ना टाइप ऑफ क्रिस्टल में एक यूनिएक्सियल होता है, दूसरा बाईएक्सियल होता है। तो यूनिएक्सियल की हम क्या करेंगे, यूनिएक्सियल की हम क्या करेंगे ऑप्टिक्स एक्सिस की बात करेंगे, और उसमें प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे, और उसमें ई रे ओ रे कैसे बिहेव करता है हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखता हूँ। तो हमने क्या किया, ये कोई रंबोहेड्रन मैंने रंबोहेड्रन बनाया, रंबोहेड्रन। तो ठीक है ना, तो ये जो एक्स वाई है, मतलब ये जो ए है और ये बी है, मान लो ये मैंने भी कर देता हूँ ए बी सी डी मैंने बनाया, ये क्या है रंबोहेड्रन होता है। ठीक, और इधर क्या है ई हो गया और एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। ध्यान सुनना आप लोग, तो रंबोहेड्रन बना। तो जो कॉर्नर ये है और ये भी है, इसके जो ईच एंगल है इसके वो ऑब्ट्यूस है, मतलब अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये एक्सिस से सभी के जो एंगल्स होते हैं वो कितना होता है पता है, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, और होता कितना, यहां से ये जो एंगल है और यहां से क्या कहते हैं ये जो एंगल है, समझ पा रहे हैं, और ये पूरा एंगल सभी के सभी ईच कितने हैं 102 डिग्री के हैं, 102 डिग्री के एंगल है। ये कुछ समझ पाए कि नहीं? अरे यार बेटा, जैसे मैं कहूं कि एक दीवार है, दीवार अपने घर के कॉर्नर देखो, मतलब देखो इसके इसके बीच की एंगल की बात हो रही है, इसके इसके की बात हो रही है, और इसके इसके बीच की बात हो रही है। समझ रहे हो ना, ऐसे कई कॉर्नर होंगे, एक ये होगा, और समझ रहे एक ये हो गया, एक तो इसके सामने वाली होगी दीवार। तो ये तीनों फेस समझ रहे हो क्या आप लोग, ये पीछे वाली फेस है, ये फेस है, यानी इससे भाई हमारे पास तीन दीवार होगी, एक ठो इधर होगी, और एक ठो क्या होगी इधर होगी, और एक ठो इधर भी होगी। समझ गए क्या? तो ये जो एंगल है इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, सभी के साथ जो एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है 102 102 102 का। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो बात को समझो। आप अब आप अपने घर के कॉर्नर्स को देखिए, कॉर्नर्स में कितने फेस है हमारे पास? तीन होंगे ना, एक ठो इधर वाला, तीन फेस होंगे, एक ठो इधर वाला, एक ठो इधर वाला, एक ठो छत वाला, तीन फेस होंगे कि नहीं? तो तीनों से देखो, ये आइडिया लगाओ, देखो ये इससे क्या है 120, फिर इसका इसका ये नीचे वाली ये लाइन है, ये लाइन है, इससे 120, और इसके बीच कितना है 120, 120 20 के एंगल है। तो ऐसे भी अपोजिट ऑर्डर में भी है, अपोजिट साइड में भी है। तो जानते हैं जिनके मतलब ए और बी के जो एंगल्स होते हैं वो क्या, सभी के सभी एंगल क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। जिसके एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं उसे ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, यानी ए और जी हमारा क्या हो जाएगा ब्लंट कॉर्नर होगा। ये क्या होते हैं ब्लंट कॉर्नर, क्या कहलाएंगे बच्चों? ब्लंट कॉर्नर कहलाएगा। तो ब्लंट कॉर्नर पता चला। अब हम क्या करते हैं, अब ब्लंट कॉर्नर से यानी अ लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर, ब्लंट कॉर्नर से किसी एक कॉर्नर से हम एक लाइन क्या करते हैं पास करते हैं,
जरूरी नहीं दूसरे से क्या है कि पास करे, वो क्रिस्टल क्रिस्टल पे डिपेंड करता है कैसे। कभी कभी कोई क्रिस्टल ऐसे होता है तो क्या कहते हैं उसका ऑप्टिक एक्सिस ऐसे ही होता है, यहाँ से जरूरी नहीं कि यहाँ से पास करे, किसी एक से पास करे। ओके, किसी एक से पास करे। तो a line passing through any one of the blunt corner and making equal angle with three faces, मतलब इस किसी एक ब्लंट कॉर्नर से ये ऐसे क्या करेगा, लाइन पास करे कि क्या अगर तीनों फेसेस से क्या बनाए, इक्वल एंगल बनाए। समझ गया ना, यानी जितने भी फेस है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, ठीक है ना, सबसे क्या बनाए, इक्वल एंगल बनाए। सभी के सभी क्या इक्वल है। ये 3D में है इसलिए आपको दिख रहा होगा 2D में कि ये कम लग रहा है, कम नहीं है भैया, वो पीछे वाला साइड है, वो एकदम ये वाली साइड है, ठीक है ना, जो वर्टिकल लाइन है पीछे की दीवार की। बात को समझे कि नहीं आप लोग? तो इससे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तीनों फेस से क्या करें, ये इक्वल एंगल बनाए इससे, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों फेस से क्या करें, ये इक्वल एंगल बनाए। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स एक्सिस बोलते हैं। समझ गया ना बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स एक्सिस बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल, तीन फेस हैं, एक लाइन ड्रॉ करो, तीनों फेस से हम क्या करेंगे, इस लाइन से एंगल लेंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स एक्सिस कहते हैं। और एक बात और है, ये ऑप्टिक्स एक्सिस जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट अ लाइन। ये सबसे बड़ी बात है, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। क्या जो ऑप्टिक्स एक्सिस है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, वो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके कितने भी पैरेलल लाइंस हो, जितने भी इस ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्टिक्स एक्सिस कही जाएंगी। क्या कही जाएगी, ऑप्टिक्स एक्सिस कही जाएंगी। अब देखिए यही बात मैं लिख दिया हूं, वो देखो मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक, यही बात मैं लिख चुका हूं। तो देखिए क्या क्या लिखा हूं उसमें, तो देखना आप लोग। At the opposite corners A and G of the rhombohedron, all three angles are obtuse, सभी के सभी अधिक कोण है। These corners are known as blunt corner of the crystal, क्रिस्टल का ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस। A line passing through any one of the blunt corners and making equal angle with the three faces which meet there, जहां पे क्या करती है, वो मीट करती है, is known as the optic axis. Optic axis is direction, not a line. Any line parallel to this line represent the optics axis. जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे वो क्या करेंगी, ऑप्टिक्स एक्सिस को ही क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट नंबर, इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ, अगर जो ऑप्टिक्स एक्सिस है, ये खास बात है, इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द ऑप्टिक्स एक्सिस, अगर ऑप्टिक्स एक्सिस की अलोंग लाइट पड़ी, मतलब जैसे मैं ये क्रिस्टल बना दिया, ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है, ये हमारे ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक्स, इट विल नॉट स्प्लिट्स इनटू रे, टू रे में स्प्लिट्स नहीं होगा, मतलब ये ऑप्टिक एक्सिस इसी के अलोंग लाइट आए, इसी के अलोंग लाइट आए तो क्या करेगा, दो पार्ट में क्या होगा, वो क्या करेगा, वो स्प्लिट्स नहीं होगा, बल्कि एक ही लाइन रहेगी, जैसे हम आप क्या करते हैं, रिफ्रेक्ट करवाते हैं नॉर्मली, सिंगल लाइन की तरह क्या हो जाएगा इसमें, कब, जब ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, लाइट पड़ेगी तब। तो देखिए दैट इज देयर वेलोसिटी इज द सेम अलोंग द ऑप्टिक्स एक्सिस, ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग जिस उसकी क्या होगी, जो वेलोसिटी होती है सबकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, अब देखिए
द फेनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज absent. द फेनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज absent. यानी इस केस में, ऑप्टिक्स एक्सिस वाले केस में, ऑप्टिक्स एक्सिस वाले केस में होगा क्या बच्चों? देखिए, जो डबल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होगा वो absent होगा when light is allowed to enter the crystal along the optics axis. ऑप्टिक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर लाइट हम पास करवाते हैं तो डबल रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? absent हो जाएगा. Hence the crystal is symmetrical about the optics axis. और जो क्रिस्टल हो जाएगा ऑप्टिक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकली अबाउट होगा, अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस. ओके, चलिए, हमने ऑप्टिक्स एक्सिस पढ़ा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा. अब हम लोग बात करते हैं ये प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है. प्रिंसिपल सेक्शन, तो देखिए हम प्रिंसिपल सेक्शन की बात करते हैं. आप लोग लिख चुके हैं प्रिंसिपल सेक्शन, देखना बस. प्रिंसिपल सेक्शन में ये फिगर रहेगा. प्रिंसिपल सेक्शन, अब देखना आप लोग. तो प्रिंसिपल सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो मैंने पहले बता दिया. और ईच जो क्या है कि ऑप्टिक्स एक्सिस से ईच फेस की जो एंगल थी वो सभी के सभी क्या थी बताइए? इक्वल थी. सभी की सभी क्या थी? इक्वल थी. ठीक, अगर मैं ये बात करूं, ये पूरा एंगल बात करूं तो कितना होगा? ये हमारा 102 होगा. 100 कितना होगा? 2 होगा. और यहां से ये जो एंगल होगा हमारा वो कितना होगा? वो हमारा 78 होगा. कितना होगा? 78 डिग्री का होगा. कितना का होगा बच्चों? 78 डिग्री का होगा. थोड़ा मिस हो गया. वो सबके सब क्या होंगे? उतने ही होंगे. ये 78 नहीं होगा. ये तो मैंने अभी बताया था ना, सभी के सभी. ये इसका 102 होगा. और किसका किसका होगा? ये जो लाइन है हमारी, ये कितने का होगा? ये भी 120 का होगा. और ये जो है हमारा, ये कितने का होगा? ये भी 120 का होगा. ये भी मैंने बताया. और यहाँ पे एंगल मैं अभी नहीं बताया था, तो यहाँ पे जो एंगल होगा 78 डिग्री का होता है ये. और क्या कहते हैं ये, तो इन सबसे हमको मतलब भी नहीं है. और कितना? 120 का होता है, सॉरी 102 का होता है. ठीक, तो वो जानते हैं. और ये मैंने ऑप्टिक्स एक्सिस ड्रॉ किया है. ये लाइन क्या है? ये जो लाइन हमारी क्या है? ऑप्टिक्स एक्सिस ड्रॉ किया है. ठीक, ऑप्टिक एक्सिस ड्रॉ किया. तो अब देखना हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करनी है. प्रिंसिपल सेक्शन क्या होगा? अ प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक्स एक्सिस. ऑप्टिक्स एक्सिस में जो प्लेन कंटेन होता है उसी को हम प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं. तो देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल वो क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स एक्सिस है. इस ऑप्टिक एक्सिस में एक प्लेन मैंने कंटेन किया. देखिए, ये जो प्लेन्स होंगे इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन बोलेंगे. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन बोलेंगे. यानी अ प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. और ये देख रहे हैं दोनों, इस वो पीछे वाले की इसके वाले क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो, इस फेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की क्या हो? परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं. ठीक है ना. अब यही क्या करते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन जो होता है, जब हम कट करते हैं तो ये प्रिंसिपल सेक्शन की जो एक एंगल होती है वो कितना होता है? एक क्या होता है कि
100 क्या होता है 9 होता है, एंड सेकंड क्या होता है 71 डिग्री का होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ठीक ना। तो अब देखना, ये जो प्लेन होगी, ये प्लेन, ये तो इसके इसके बीच की 78 डिग्री है, लेकिन इसके इसके बीच 71 डिग्री की। 71 नहीं दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा 19 का होगा, जो छोटा होगा ये जो छोटा होगा वो कितने का होगा 71 डिग्री का होगा। तो इसमें देखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आइए हम इसे साइड में बना लेते हैं फिगर को। तो इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा हमारा फिगर। अब आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल सेक्शन, यही प्रिंसिपल सेक्शन कट करके यहाँ निकाला गया है। ठीक है ना, ये 109 का होता है और ये 71 डिग्री का होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल को, तो ये जो ज्यादा दिख रहा है वो 109 का, जो कम दिखेगा वो प्रिंसिपल सेक्शन कट करके निकालोगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। ठीक ना। तो अब देखना, तो ये हमारा क्या होता है ऑप्टिक एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है ऑप्टिक एक्सिस होती है। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस होती है, ऑप्टिक एक्सिस होती है। अब मैंने बताया था जब इस पर लाइट आपने फॉल किया था, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स किया था, तो लोग तो लाइन में क्या कर गई थी, स्प्लिट्स हो गई थी। इसे हम ई रे हमने कहा था, इसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने देख लिया था, और ये क्या था ओ रे कहा था। ओके, अब बात समझ में आई ना, कैसे बना था, ई रे कहा था और ओ रे कहा था। ओके बच्चों, तो अब देखिए ये सारी बात मैंने मेंशन कर दिया हूं, वो देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये देखिए मैंने सारी बात मेंशन कर दिया, ये इस हमें हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। A plane containing the optic axis and the crystal and perpendicular to the pair of opposite refracting phase is called principal section of the crystal। ये मैंने बताया। A principal section always cut surface of a calcite crystal in a parallelogram। मैंने ये बताया प्रिंसिपल सेक्शन जो होता है कैल्साइट को ऐसे कट करेंगे कि वो पैरेललोग्राम फॉर्म में हो, यानी समांतर चतुर्भुज विथ एंगल 109 एंड 71 डिग्री का होना चाहिए। A plane in the crystal drawn through the optic axis, वो प्लेन, क्रिस्टल का वो प्लेन जो ऑप्टिक्स एक्सिस के थ्रू हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, द ओ रे इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द ओ रे। ध्यान सुनो, अ प्लेन इन द क्रिस्टल ड्रॉन थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू हम वो प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो वो रे क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द ओ रे। तो वो ओ रे का क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। इसी तरीके से अ प्लेन इन द क्रिस्टल ड्रॉन थ्रू द ऑप्टिक्स एक्सिस एंड द ई रे इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द ई रे। तो अब देखो दोनों रे क्या होते हैं, टू प्लेन्स डू नॉट कॉन्साइड, यानी ई रे प्लेन ओ रे प्लेन कभी कॉन्साइड नहीं करते, एंड बोथ रे क्या हो गए, ई रे ओ रे आर प्लेन पोलराइज्ड, दोनों क्या होते हैं प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। ओके बच्चों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। समझ गए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा टाइप ऑफ क्रिस्टल देख लेते हैं। ओके, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये टाइप ऑफ क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं, एक यूनी एक्सियल होता है, एक बाई एक्सियल होता है। क्या होता है, एक यूनी एक्सियल होता है, दूसरा क्या होता है बाई एक्सियल होता है। तो बताओ यूनी एक्सियल क्या होता है, यूनी एक्सियल क्रिस्टल, दूसरा बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल। बताओ यूनी एक्सियल बाई एक्सियल, इतना पढ़ा दिया, बताएं आप लोग।
ये काठो ये होता है जिसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस हो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें क्या हो, ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस हो, ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस, जिसमें केवल एक ऑप्टिक एक्सिस हो। और ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग बोथ रे क्या होगा, सेम स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्या करेंगे, सेम स्पीड से। बोथ रे ट्रेवल both ray travel with same speed in same direction जो एग्जांपल होगा इसका, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टूरमलाइन, ये सब क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं। अब बाई एक्सियल में क्या होता है, it have only two optic axis, it have two optic axis, इसके बाद दो ऑप्टिक एक्सिस होती है। इसमें ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग बोथ रे ट्रेवल different speed with a different speed in different direction। एग्जाम्पल हो गया, टोपाज हो गया, एंड अरागोनाइट हो गया, अरागोनाइट। तो हमने अभी यूनी एक्सियल क्रिस्टल में पढ़ा था, ई रे एंड ओ रे पढ़ा था, ठीक है ना। बाइक एक्सियल आपके सिलेबस में नहीं है, यूनी एक्सियल है तो यही पढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक, क्रिटिकल था लेकिन अच्छा था ना। तो चलिए आज यहीं तक रखता हूँ। ओके, बाय।